चाहिए जो कोऑर्डिनेट कर सके विधायक के बीच और आम जनता के बीच। कि ना भगवान को मानते हैं ना कोई देवी देवता को मानते हैं। सबसे ज़्यादा भक्तिन भरी जाती थी, सबसे ज़्यादा चाहनिया होता था, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास था। आगामी चुनाव में डोमचांच भाग 2 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव आता जाता रहेगा मगर बच्चे 7-8 साल से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक मंदिर चलाता हूँ जिसको कहते हैं विद्या का मंदिर, यानी कि मैं एक स्कूल चलाता हूँ। तो हमसे बड़ा धार्मिक कौन हो सके? जिस बच्चे का बाप पिताजी नहीं है और जिसको आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे कई बच्चे हमारे फ्री पढ़ते हैं 8 साल से। आप सिर्फ अंबेडकर को मानते हैं? ऐसा इतना ज़्यादा अंधविश्वास था कि एक गोतनी दूसरे गोतनी का मुंह देख के बाहर निकलती तो उसको लगता था मेरा काम खराब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पकड़ भारत। मैं अभी हूँ ग्राम मधुबन में। डोमचांच जिला परिषद भाग 2 के उम्मीदवार श्रीमती मीना देवी और उनके प्रतिनिधि सुनील कुमार दास जी हैं। ये जिला परिषद उम्मीदवार में खड़े हैं डोमचांच भाग 2 से। मैं इनसे वो सारे सवाल करूंगा जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बताएं कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया और आपके समाज में क्या योगदान है? मैम, योगदान यही है, जैसे जिला परिषद चुनाव लड़ने का मेरा मकसद यही है कि गरीबों तक जो हक अधिकार का चीज़ पहुंच नहीं पाती है, उस हक अधिकार को हम पहुंचा सके जन जन तक, ये मेरा मकसद है। और जो वर्तमान जिला परिषद है ये गरीबों को हक नहीं दिला पा रहे हैं क्या? नहीं, वो तो उनको हक अधिकार नहीं दिला है, उसके वजह से जो ये जनता है वो परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ पे सीट SC महिला के लिए रिजर्व है और मीना देवी हैं, उनके प्रतिनिधि सुनील कुमार दास जी हैं। हम इनसे वो सारे सवाल करते हैं क्योंकि प्रतिनिधित्व तो यही करेंगे कि ना भगवान को मानते हैं ना कोई देवी देवता को मानते हैं। यहाँ पे पूजा का भी विरोध करते हैं। आप सिर्फ अंबेडकर को मानते हैं, ऐसा क्यों सर? सबसे पहले तो आपके पकड़ भारत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और दूसरी बात ये है कि आपका सवाल जो है कि भगवान देवी देवता को नहीं मानते हैं, सवाल ही गलत है। दरअसल मैं जिस समाज से आता हूँ सर, मैं SC समाज से, रविदास जाति से हूँ, और हमारे समाज में सबसे ज़्यादा सूअर पाला जाता था, सबसे ज़्यादा भक्तिन भरी जाती थी, सबसे ज़्यादा चाहनिया होता था, सबसे ज़्यादा अंधविश्वास था। इतना ज़्यादा अंधविश्वास था कि एक गोतनी दूसरे गोतनी का मुंह देख के बाहर निकलती तो उसको लगता था मेरा काम खराब हो जाएगा, और उसके चलते झगड़ा होता था, मामला कोर्ट कचहरी में चला जाता था। उस अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालने का काम किए। वो सूअर पालने का, गंदगी से, दारू बेचने का, भक्तिन का, चाहनिया से, वहाँ से लोगों को निकालने का काम बाहर किए। शिक्षा को रोशनी दिखाएं तो उसके वजह से कुछ लोगों को जो व्यापार बंद हो गया, चाहनिया, भूत, डायन, ओझा समझते हैं ना, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, तो उसका जो रोजगार बंद हुआ ना, वही मेरा दुष्प्रचार करता है। वरना धर्म की बात करूं तो सबसे बड़ा धर्म गुरु हम अपने आप को इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं एक मंदिर चलाता हूं जिसको कहते हैं विद्या का मंदिर, यानी कि मैं एक स्कूल चलाता हूं। तो हमसे बड़ा धार्मिक कौन हो सकता है? मैं कभी भी किसी धर्म का खिलाफ नहीं हूं, बल्कि उस अगर समाज में जो पाखंड है, अंधविश्वास है और जो गंदगी है, जो अशिक्षा है, उसके खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करने का काम मैंने किया है। वो धर्म वाली बाकी तो आपके क्षेत्र के लोगों से मैंने पूछा तो आपके बारे में आरोप ये भी लगा कि आप सरस्वती पूजा, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, आप सरस्वती पूजा का भी विरोध करते हैं। और समाज में आप कौन सा समाज के लिए कौन सा काम किए सर, रविदास जाति को छोड़ करके, पिछड़ी जाति को छोड़ करके? सर देखिए, सबसे पहले अभी अपना एक संगठन चल रहा था, इसका नाम था युवा प्रगति संघ, जिसकी स्थापना मैंने करी थी। और युवा प्रगति संघ के में सभी वर्ग के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी मतलब हमको लगता है कि हिंदू समाज के ही ज़्यादातर सारे लोग इसमें मेंबर हैं। उसी युवा प्रगति संघ के माध्यम से मैंने एक स्कूल खोला जिसका नाम रखा है YPS पब्लिक स्कूल। आज भी YPS पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा बाकायदे होता है, आज भी होता है। पिछले बार भी मैंने किया, मूर्ति पूजा सब कुछ हुआ। अब है कि एक और उसका एक बड़ा विंग्स आया जिसका नाम था YPS+2 स्कूल। वहाँ पर चूँकि वहाँ पर थोड़े सीनियर बच्चे आते थे, तो मैंने देखा कि कोचिंग वगैरह में मूर्ति पूजा के नाम पर जो बच्चे फुहड़बाजी करते हैं, डीजे बजाते हैं, एक दूसरे से दोस्ताना बढ़ाते हैं, तो वो चीज़ें थोड़े से अच्छी नहीं लगी। इसलिए मूर्ति पूजा, सरस्वती पूजा तो जरूरी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मूर्ति पर ही हो, फोटो पर भी हो सकता है, तो फोटो पर हम पूजा करते हैं।
और रही बात कि नहीं करते, ये तो गलत है, करते हैं, फोटो पे करते हैं और हर साल करते हैं। अब हमारा स्कूल हो गया डीएवी में कन्वर्ट, आर्य समाज के द्वारा डीएवी संचालित होती है। आर्य समाज हिंदू समाज का एक अंग है। वहाँ ऑलरेडी जो हमारा स्कूल है वहाँ पर ओम का फ्लैग है, हवन होता है, वो सारी सनातन धर्म की सारी विधि व्यवस्थाएं से वहाँ होती है। सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं होती, भारत के किसी भी डीएवी स्कूल में मूर्ति पूजा नहीं होती। अगर वहाँ अलाउड होगा ऊपर से तो हमारे यहाँ भी होगा। और डोमचांच में कई स्कूल है जिसका नाम लेना नहीं चाहूँगा जहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती, लेकिन ये सवाल उनसे इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि लोग चुनाव नहीं लड़ते। हमारे समाज में सर मुखिया, विधायक और सांसद को ही जनप्रतिनिधि के रूप में कुछ समस्या होती तो उन्हीं लोग के पास जाते हैं, पंचायत समिति या जिला परिषद के पास नहीं जाते हैं। तो अब इस चुनाव को क्यों लड़ने का प्लान किया जिला परिषद के? सरकार के विकास की जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसके अंदर जो पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हैं या तो मेंबर्स हैं, ये जिला स्तर के सिर्फ विकास के काम ही नहीं, चलो ठीक है, विकास के ऊपर से जो फंड आएंगे काम तो मुखिया भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी करते हैं, विधायक भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो आम लोगों की आवाज़ है, आम लोगों का जो हक अधिकार है, आम लोगों का तक जो उनका विकास का जो हक अधिकार नहीं पहुंच पाता है, इसको पहुंचाने के लिए एक प्रतिनिधि ऐसा होना ही चाहिए जो कोऑर्डिनेट कर सके विधायक के बीच और आम जनता के बीच, कोऑर्डिनेट कर सके मुखिया के बीच और जनता के बीच, कोऑर्डिनेट कर सके थाना कोर्ट कचहरी ब्लॉक के बीच, इंसानियत के बीच और जनता के बीच। तो उस तरीके से, उस नज़रिए से मुझे काम करना है। और फंड जो आएगा वो तो जाएगा ही, लेकिन इसके अलावा क्या है कि हम एक प्रकार से उसके लिए उनका आवाज़ बनना चाहते हैं। उनका जो हक अधिकार है उनको एक आम आदमी को, एक अंतिम इंसान को मिल पाए, जनता के जो गरीब है, जो मजलूम है, जिसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती, उसका मैं एक आवाज़ बनना चाहता हूँ। और ये संभव है तब जब हम किसी भी तरह का चुनाव जीत के आते हैं। मैम, जो भी वर्तमान जिला परिषद हैं यहाँ की, उनके काम को किस तरह से देखते हैं? उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? एकदम असंतुष्ट है। माने कि क्या कारण है मैम असंतुष्ट हो जाना? कहने का पीछे कुछ कारण होगा ना मैम, कुछ उदाहरण तो होंगे ना? जी, इस कारण ये है कि वो जो सीट पे है, जिस सीट पे है वो जीत के आए हैं, जिस उम्मीद से उनको जनता जिताई है, उस चीज़ को उम्मीद पर खड़े नहीं उतरने के कारण। किस उम्मीद की बात कर रहे हैं? जनता किस उम्मीद को लेकर के उनको जिताई थी और अब क्या उम्मीद जनता का बनना चाहेंगे? जो विकास नाम का चीज़ जो होता है वो कुछ भी नहीं विकास हुआ क्षेत्र में। दूर तक उनका एक शिलापट दिखा दीजिए उद्घाटन का। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि शिलापट पे उद्घाटन, कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि होते हैं कि शिलापट पे बहुत उद्घाटन कर रहे होते हैं सिर्फ नाम छपवाने के लिए, बट अंदर से काम कर रहे होते हैं। हाँ, तो वैसे ही प्रतिनिधि हैं वो उन्हीं में से वो हैं जो सांसद के फंड से काम हुआ है, जो विधायक के फंड से काम हुआ है, उसमें फ़ोटो खिंचाने का वो काम किए हैं, बस वैसे ही प्रतिनिधि हैं वो, फित्ता काटने का काम, फ़ोटो खिंचाने का। अगर आपकी प्रत्याशी मीना देवी अगर चुनाव जीत जाती हैं तो डोमचांच भाग 2 के लिए आपका विकास का प्रारूप क्या है? किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हैं सर? देखिए, मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, समझिएगा, जो भी फंड आता है, ठीक है, वो फंड अभी आप सुने होंगे कि, हालांकि ये बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि सांसद महोदय का भी फंड इस बार जो सो नील हो गया, वापिस हो गया, ठीक है। तो कई फंड आते हैं, यहाँ तक कि मुखिया के भी फंड, जिला परिषद के भी फंड, अध्यक्ष के भी फंड, विधानसभा के फंड या के वापस हो जाते हैं। लोग जो हमारे प्रतिनिधि वो खोज ही नहीं पाते कि और क्या काम करवाना है, जबकि जनता काम मांगती है, जनता काम मांगती है और जनप्रतिनिधि को दिखता नहीं कि काम क्या करवाना है। वो काम ढूंढ के उस जो भी है, जहाँ भी ज़रूरत है ना, उस काम को ढूंढ के करवाना हमारा धर्म होगा। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग जीतने के बाद लोगों का मान सम्मान नहीं करते हैं, है ना, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगते हैं। तो मेरा एक नज़रिया है कि चाहे वो किसी भी पद से कोई जीते, चाहे वो मुखिया से जीते, मुख्यमंत्री से जीते, वो सामान्य आदमी बन के रहे, जनता का नौकर बन के रहे, जनता का दास बन के रहे, ना कि जनता का तुरंत मालिक बन जाए। तो उस एटीट्यूड के साथ काम होगा और जनता का आवाज़ बन के, जनता का नौकर गुलाम बन के, जनता का हक अधिकार दिलाने वाला मालिक अगर बने तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उस एटीट्यूड से इस बार काम होगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं पकड़ भारत। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और सुझाव जो भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। इन्हें क्या सुझाव देते हैं, इन्हें क्या सुझाव देते हैं, मुझे क्या सुझाव देते हैं। आपके क्षेत्र में मुख्य समस्या क्या है सर? हमारे क्षेत्र में मुख्य समस्या तो
अगर सबसे बड़ी बात कहा जाए तो आप देख रहे हो कि रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है। तो जिला परिषद बंद करके आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं? नहीं, जिला परिषद के अंदर वो चीज़ आता भी नहीं है। नहीं तो सर, जिला परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत में मुख्य समस्या क्या है जिसे आप दूर करना चाहते हैं? पानी का समस्या अभी भी बहुत व्याप्त है सर। अभी आप देख रहे होंगे कि ढाब पर हो आने वाले समय में आते रहता है कि इन जगहों पर अभी भी चापाकल का अभी भी आप पिछली बार देखोगे आदिवासी समुदाय के लोग अभी भी चूहा खड़ के पानी पीने के माने कि पानी की समस्या है, अभी भी रोड की समस्या है, अभी भी बिजली का समस्या, जो बेसिक समस्याएं 20 सालों से चली आ रही, अभी भी सुदूर इलाकों में अभी भी पानी, बिजली, सड़क, ये शिक्षा अभी भी अव्यवस्थित है। सर, लोगों के बारे में कहा जाता है जब चुनाव आ जाते हैं तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि खड़ा हो जाते हैं, उनके समाज के विकास में कोई सरोकार नहीं रहता है। आप समाज को पिछले 5 साल में किस तरह से आप सेवा किए हैं सर? देखिए, मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ और इसके पहले मैं बैंक में था। रोटी दाल तो मेरा बैंक से भी चल जाता था, लेकिन मैंने स्कूल इसलिए चूज किया क्योंकि मेरा दाल रोटी भी चले और वो अंतिम आदमी जो कोई क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, हम चाहते तो कोई भी बिजनेस कर लेते थे। हमारा शिक्षा पर जोर देने का मकसद ये है कि अभी भी जो हमारे समाज के लोग जो अच्छे क्वालिटी शिक्षा से वंचित हैं, उनको मिनिमम फीस में बेहतरीन शिक्षा मिल पाए। अभी अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं, लेकिन बताएंगे नहीं, जानेंगे नहीं। हमारे यहाँ YPS स्कूल हो चाहे DAV स्कूल हो, वहाँ पर जिन बच्चे के पिताजी नहीं हैं, जिस बच्चे का बाप पिताजी नहीं है और जिस वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऐसे कई बच्चे हमारे फ्री पढ़ते हैं। 8 साल से चुनाव आता जाता रहेगा मगर बच्चे 7-8 साल से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम जो कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, चाहे वो किसी का फैसला पंचायत में हो, चाहे वो थाना कोर्ट कचहरी में हो, चाहे सुख दुख में हो, एक इंसान होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जहाँ कभी भी लोग मुझे याद करते हैं, मैं जाने का काम किया हूँ और करता ही हूँ। मैम, आपका नामांकन तो सही ढंग से हो गया है ना? जी। आगामी चुनाव में डोमचांच भाग करने चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि हमको भारी बहुमत से जिताएं ताकि हम उन लोग को हर सुख दुख में साथ दिन और रात वो हर घड़ी खड़ा रहेंगे उन लोग को साथ। अभी जब तक चुनाव नहीं लड़े हैं दिन रात खड़े रहते हैं आप? जी सर, अभी भी हैं उस तरह का जो कि करने में सक्षम है, करते भी हैं। सर, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सवाल तो आप ही से बनेगा। आगामी चुनाव में डोमचांच भाग 2 की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा डोमचांच की जनता एक बार मुझे इसलिए मौका दे, मुझे मतलब मीना देवी को इसलिए मौका दे क्योंकि वो देख चुकी, जनता त्रस्त है सर। वो जनता समझ चुकी है कि यहाँ फ़ोटो खिंचाने का बस फेसबुक या वो नेता नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा वो आदमी जिसके सुख दुख में खड़ा होने का हिम्मत करे, जो लोगों का आवाज़ बने, लोगों का मान सम्मान रखे, लोगों का जो उसका विकास का कार्य कर सके, ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा। अगर एक बार मुझे मौका मिला तो मैं प्रूफ करूँगा कि जिला परिषद का वाकई में सदस्य कैसा होना चाहिए। दोस्तों, ये हैं कैंडिडेट मीना देवी जी, ये हैं उनके प्रतिनिधि सुनील कुमार दास जी। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।